हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 52 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज के 51 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, डाडा मंडी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, डाडा मंडी आंदोलन का नेतृत्व किया था उमराव सिंह रावत ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डाडा मंडी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहां पर हुआ था? गढ़वाल में हुआ था ये आंदोलन। डाडा मंडी आंदोलन जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्षतिग्रस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा इसका गठन किया पीसी जोशी जी ने। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वर्ष 1970 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे पीसी जोशी ने। तो इन्होंने वर्ष 1970 ईस्वी में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरिनगर चाय फैक्ट्री किस जनपद में स्थित है? देखिए, हरिनगर चाय फैक्ट्री ये स्थित है आपके बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागौर के युद्ध में अकबर की ओर से कौन सा चंद शासक लड़ा था? देखिए, नागौर के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ने वाला चंद शासक था रुद्रचंद। ऑप्शन फोर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, रुद्रचंद जो था ये किसके समकालीन था? अकबर के ये समकालीन था, इसको ध्यान में रखिए। और देखिए, 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी रुद्रचंद ने। रुद्रचंद जो था ये 45वां चंद शासक था जिसने तराई में रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। तराई में रुद्रपुर जो नगर है इसकी स्थापना किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी। देखिए, रुद्रचंद के समय तराई पर किसका शासन था? हुसैन खां का शासन था। हुसैन खां का यहाँ पे शासन था और कब्जा था। और रुद्रचंद ने कहाँ पर? तराई पर आक्रमण किया था। और उस समय कौन पर किसका कब्जा था? हुसैन खां का। रुद्रचंद जो है ये विश्व का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का विस्तार किया था। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए विश्व का प्रथम कौन सा शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का विस्तार किया? ये था रुद्रचंद। और रुद्रचंद के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1565 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक रुद्रचंद का कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? देखिए, कत्यूरी शासनकाल में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी इसको कहा जाता था कर्मांत। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कत्यूरी शासनकाल की जो जानकारी है ये स्थानीय लोक कथाओं और जागर प्रथा से मिली है। कत्यूरी वंश के प्रतापी शासक की अगर हम बात करें तो कौन था कत्यूरी वंश का प्रतापी शासक? ये था ललित सूरदेव। ललित
सूरदेव था। और कत्यूरी शासनकाल में कर लेने वाले जो अधिकारी होते थे, कत्यूरी शासनकाल में कर लेने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था भोगपति, इनको कहा जाता था, या इनको गोलिक भी कहा जाता था। भोगपति या गोलिक इनको कहा जाता था, कर लेने वाले अधिकारियों को। और कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो है ये कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। काफी अत्याचारी शासक था ये। इसके अत्याचारों के कारण ही कत्यूरी वंश जो है इसका समापन हो गया था, ये ध्यान रखेंगे। और लोहाघाट के पास एक राज्य था, सुई राज्य। सुई नामक जो राज्य था लोहाघाट के पास, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्मदेव के द्वारा की गई थी। तो गाइस यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, आज तक हमने जितने भी सीरीज आपको प्रोवाइड कराई हैं, इसके बाद आपका जो RO का एग्ज़ाम हुआ था या अपर PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो कई क्वेश्चन आपके इस सीरीज से पूछे गए थे। तो कई क्वेश्चन क्या, लगभग सारे ही क्वेश्चन पूछे गए थे हमारी इस सीरीज से, जो आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है रात को 8 बजे। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए आगामी एग्ज़ाम के लिए भी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है किसको? प्रद्युम्न शाह को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्रद्युम्न शाह के शासनकाल की बात की जाए तो 1786 से लेकर 1804 ईस्वी तक प्रद्युम्न शाह का शासनकाल रहा। देखिए प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं और गढ़वाल का संयुक्त राजा भी कहा जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल का संयुक्त राजा कहा जाता है किसको? प्रद्युम्न शाह को। और रामी व धरणी खंडूरी भाई जो है ये प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे। और 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह जो हैं ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये ध्यान रखेंगे, कहीं पे किताब में दिया है 1803 भी दिया है, तो करेक्ट तो 1804 ही है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला देखिए ढाकुनी हो गया। देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, दाकुनी नृत्य है ये। दाकुनी नृत्य कहाँ का नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाकुनी जो नृत्य है ये कहाँ का? ये है आपके चमोली जनपद का नृत्य है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुँचाया कीजिए। डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। सुबह 10 बजे आपको GK GS क्वेश्चंस की 1 लाइनर सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली आपको 150 से लेकर 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सुबह वाली क्लास में, ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, इसलिए आपको 1 लाइनर क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं। देखिए MCQ वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको 1 लाइनर ही प्रोवाइड कराई जा रही है सुबह 10 बजे। तो वो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप C एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और रात को 8 बजे आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अलावा 6:30 बजे शाम को आपको उत्तराखंड पुलिस स्पेशल की सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा आप सभी से सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी सीरीज़ को पहुँचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई वर्ष 2016 में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देहरादून जू। इसका पुराना नाम क्या था देहरादून जू का? नोट कर लीजिएगा, मालसी डियर जो था, मालसी डियर इसका पुराना नाम था, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जो देहरादून जू जो है ये उत्तराखंड राज्य का प्रथम चिड़ियाघर है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। देहरादून जू को वर्ष 1976 ईस्वी में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूधाधारी काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए दूधाधारी काली मंदिर ये कहाँ पर? तपोवन क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए तपोवन जो है ये आपके ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास स्थित है। लक्ष्मण झूला जो पुल है ना ऋषिकेश में, उसके पास ही स्थित है तपोवन। और इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने, तपोवन जो स्थान है यहाँ पर किसने? लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अगला देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला देखिए, बुद्धा टेम्पल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बुद्धा टेम्पल इसकी स्थापना की गई वर्ष 2002 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए बुद्धा टेम्पल जो है ये क्लेमेंट टाउन में स्थित एक आकर्षक स्तूप है। बुद्धा टेम्पल जो है ये किस रूप में? मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितनी है? 220 फीट इसकी ऊंचाई है और ये 5 मंजिला, कितने मंजिला? 5 मंजिला मंदिर है। देखिए बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका उद्घाटन किसने किया? बुद्धा टेम्पल का दलाई लामा ने। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। दलाई लामा ने, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप वहाँ पर करेक्ट करके आए। तो कोई भी क्वेश्चन जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है वही पूछ दिया जाए, इसलिए हम क्वेश्चन के साथ उसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपको बताते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप वहाँ पे करेक्ट करके आएँ। तो आपने देखा होगा आरओ एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है, इसके अलावा जिन लोगों ने अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया तो उत्तराखंड टोटली सेम टू सेम छपी थी जैसे आपको यहाँ पर बताया गया था। तो आगामी एग्ज़ाम के लिए भी आप सभी लोग स्टडी विद एम को देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगला देखिए, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए अल्मोड़ा में होम रूल लीग इसकी स्थापना हुई वर्ष 1914 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। देखिए उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुनिंद थी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो समकालीन, किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। कुनिंद जो थे ये किसके समकालीन थे? ये थे मौर्यों के समकालीन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे और कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद मौर्यों के अधीन थे। प्रारंभ में ये किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। कुनिंद शासन की जो जानकारी है ये एकमात्र इसका स्रोत क्या है? कुनिंद मुद्राएं हैं। कुनिंद शासन की जानकारी का एकमात्र स्रोत है कुनिंद मुद्राएं। और कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति जो था ये कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुनिंद मुद्राएं ये कहाँ से मिली हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। कुनिंद जो मुद्राएं हैं ये उत्तर काशी के देवढुंगा व टिहरी के अठूड़ से मिली हैं। ये ध्यान रखेंगे, जो कुनिंद मुद्राएं हैं ये कहाँ से मिली है? उत्तरकाशी के देवढुंगा से और टिहरी के अठूड़ से ये प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको डेली ये सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितना आपने स्कोर किया आज के इस सेशन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। मुश्किल से 1-2 लोग ही कमेंट करते हैं डेली। तो जितने लोग भी हमारे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? देखिए चरक संहिता जो है इसमें उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? देखिए, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान नेशनल पार्क कर दिया गया। कब? वर्ष 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क इसके गठन की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका गठन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ और इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और वर्ष 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और यह राष्ट्रीय उद्यान 2 जनपदों, कौन कौन से जनपद? एक तो आपके नैनीताल, दूसरा जनपद है पौड़ी जनपद। तो 2 जनपदों में ये फैला हुआ है। ये ध्यान देखते हैं। उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का जो उद्यान निदेशालय है ये किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सोबन सिंह जीना का जन्म, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है तो आप करेक्ट कर लीजिए। सोबन सिंह जीना का जन्म कब हुआ था? सोबन सिंह जीना इनका जन्म कब हुआ? वर्ष 1909 ईस्वी में सोबन सिंह जीना का जन्म हुआ। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोबन सिंह जीना इनका जन्म कहाँ पर हुआ? वर्ष 1909 ईस्वी में कुमाऊं में इनका जन्म हुआ और कुमाऊं में इन्होंने राजपूत परिषद का गठन किया था। ध्यान दीजिएगा, राजपूत परिषद का गठन किसने किया? सोबन सिंह जीना ने किया। तो कुमाऊं में इन्होंने राजपूत परिषद का गठन कर इसके माध्यम से इन्होंने क्षत्रिय समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय बहादुर की पदवी देकर सम्मानित किया था। और ये कुमाऊं में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे उनके इन सदस्यों में से एक थे कौन? सोबन सिंह जीना। और वर्ष 1977 ईस्वी में 12 मंडल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीते कौन? सोबन सिंह जीना और पर्वतीय विकास मंत्री ये बनाए गए थे। अगला देखिएगा। स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली दलित महिला थी लक्ष्मी देवी टम्टा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लक्ष्मी देवी टम्टा इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1911 ईस्वी में। कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और ये स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला हैं। देखिए, वर्ष 1935 ईस्वी में इन्होंने प्रदेश के सबसे पुराने साप्ताहिक समाचार पत्रों में से एक अल्मोड़ा से प्रकाशित समता, सबसे प्राचीन साप्ताहिक पत्रों में से एक था समता, जिसका प्रकाशन प्रकाशन कहाँ से? इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? अल्मोड़ा से होता था समता का प्रकाशन। तो समता के संपादन का जो दायित्व है ये इन्होंने संभाला किसने? लक्ष्मी देवी टम्टा ने। ये ध्यान रखेंगे। और इसके माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से इन्होंने शिल्पकार वर्ग की दयनीय स्थिति की ओर समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिए। काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? देखिए, काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा ये प्रारंभ हुई थी किस वर्ष? वर्ष 2001 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, देहरादून को मार्च 1900 ईस्वी में रेलवे से जोड़ा गया था और 3
जनवरी 2001 को काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। और अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच जन शताब्दी रेल सेवा प्रारंभ हुई। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि देहरादून से दिल्ली के बीच जन शताब्दी रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी कब? वर्ष 2002 में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ था? देखिए, नशा नहीं रोजगार दो ये आंदोलन शुरू हुआ था किस जनपद? अल्मोड़ा जनपद से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नशा मुक्ति आंदोलन था ये, नशा नहीं रोजगार दो, नशा मुक्ति आंदोलन। तो नशा नहीं रोजगार दो या नशा मुक्ति आंदोलन जो है ये फरवरी 1984 ईस्वी को बांसभीड़ा चौखुटिया, जो कि किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में है। तो बांसभीड़ा चौखुटिया में शुरू हुआ था। चौखुटिया जो है ये अल्मोड़ा के रानीखेत में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर से ये आंदोलन शुरू हुआ था, नशा मुक्ति आंदोलन, वर्ष 1984 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की सीरीज का। देखिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए स्पेशली ग्रुप सी और अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए आपके एक जो सीरीज है और चलाई जा रही है हमारे द्वारा, जिसमें हर लेवल के हम क्वेश्चन रखेंगे, जीके जीएस के भी क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, साथ ही साथ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे कि एक बार हमने अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मॉक सीरीज चलाई थी ना, उसी तरीके की एक सीरीज चलाने वाले हैं। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम ऐसे ग्रुप सी के लिए भी मॉक सीरीज चला दीजिए जैसे अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए चलाई गई थी। तो आप सभी लोगों को बता दूं, 1-2 दिन में उसकी भी सीरीज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, डेली ही वो सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस सीरीज़ को आप सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सीरीज़ और साथ ही साथ काफ़ी उसमें टाइम भी लगता है। और देखिए, टाइप करने में भी कई टाइम लगता है। हमारे जो टीम है उसके द्वारा टाइप किया जाता है। इसके खुद क्वेश्चन तो मैंने ही बनाए हैं ताकि आप के लिए इम्पॉर्टेंट हो सके। देखिए, हमने जो अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मॉक सीरीज चलाई थी उसमें से कई क्वेश्चन आए हुए थे, सीधे आए हुए थे आपके अपर पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। तो आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए स्पेशली मैंने खुद ही वो क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, लेकिन टाइप करना और रिकॉर्डिंग करना बच गया है। तो आपको 1-2 दिन में वो सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा हमारी उस सीरीज़ को भी, और इस सीरीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसूरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मसूरी की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1824 ईस्वी में मसूरी की स्थापना हुई। देखिए, 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी जो है ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। और इसके संस्थापक कौन थे? मसूरी के संस्थापक थे आयरिश अफसर कैप्टन यंग जो हैं ये मसूरी के संस्थापक थे, और इसकी स्थापना वर्ष 1824 ईस्वी में हुई थी। मसूरी नगर पालिका का गठन कब किया गया? वर्ष 1842 ईस्वी में मसूरी नगर पालिका का गठन किया गया। और मसूरी नगर पालिका जो है ये राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि बताइए राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद कौन है, तो ये है मसूरी नगर पालिका परिषद। और देखिए, सितंबर 2009 से मसूरी नगर पालिका जो है इसके द्वारा इको टैक्स, कौन सा टैक्स? इको टैक्स वसूला जाता है। और वर्ष 1920 ईस्वी में देहरादून से मसूरी सड़क मार्ग का निर्माण हुआ था। और आपसे पूछा जाए अगर कि मसूरी में रोप वे कब बना था, तो मसूरी में रोप वे का निर्माण किया गया था वर्ष 1970 ईस्वी में। तो सारे ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दिए जाते हैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड,
ताकि कोई भी क्वेश्चन आयोग आपसे पूछे तो आप वहाँ पर करेक्ट करके आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए। डेली रात को 8 बजे ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।